Next is the question number 6. How will you help your neighbors in case cyclone approaches your village or town? तो सपोज आप जिस एरिया या फिर आप जिस विलेज पे रहते हो, अगर वहाँ पे साइक्लोन कभी आ गया, इन केस इफ साइक्लोन अकर्स, देन आप क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस ले सकते हो, आप अपने नेबर्स को कैसे हेल्प कर सकते हो, वो आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप हेडिंग दोगे ऑन अप्रोचिंग ऑफ द साइक्लोन वी शुड डू द फॉलोइंग। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसे पॉइंट वाइज दोगे, वन बाय वन हम अभी देखेंगे। फर्स्ट आपका क्या है, देखो, हेल्प आवर नेबर्स एंड फ्रेंड्स इन शिफ्टिंग देयर इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड गुड्स, कैटल एंड व्हीकल्स टू सेफर प्लेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर साइक्लोन अप्रोच हो रहा है आपके विलेज पे या फिर टाउन पे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके अलर्ट करोगे, किसको अलर्ट करोगे, आपके नेबर्स को, आपके फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग अपने अगर इंपॉर्टेंट कोई हाउस होल्ड गुड्स है या फिर कैटल है, व्हीकल्स है, वो उनको एक सेफर प्लेस पे पहुंचा दे। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिकेट विद गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर्स एंड अदर इमरजेंसी सर्विस पॉइंट्स एज पर रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कभी फैटल हो गया कंडीशन, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अलर्ट करना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, फायर ब्रिगेड को, मेडिकल सेंटर्स के लोगों को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, पुलिस को। थर्ड पॉइंट, वी शुड स्टोर वाटर फॉर सेफ ड्रिंकिंग। सपोज अगर साइक्लोन अप्रोच हो रहा है आपके एरिया पे, कभी कभी क्या होता है, फैटल हो जाता है कंडीशन, इसलिए हमें पहले से ही क्या करना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए वाटर को फॉर सेफ ड्रिंकिंग पर्पस। एंड द लास्ट पॉइंट इज वी शुड अवॉइड ड्रिंकिंग रोड साइड वाटर। दैट इज, जो आपका रोड साइड पे जो वाटर है वो क्या होता है, दे आर वेरी हार्मफुल, आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए आपको वो जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। आप क्या करोगे, वाटर को बॉईल करके खाने से आपके लिए अच्छा है, क्योंकि तब क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो मर जाते हैं। So next is the question number 7. What planning is required in advance to deal with the situation created by a cyclone? Suppose क्या हुआ, साइक्लोन आ गया, तो वो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग पहले से हमें एडवांस पे करके रखना चाहिए, ताकि हम जो सिचुएशन क्रिएट हो चुका है अभी, उससे डील कर पाए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी आप आंसर कैसे लिखोगे। Self help is the best help. Therefore, it is better to plan in advance and be ready with defense against any approaching cyclone. Planning required in advance to deal with cyclone hit situation. तो सबसे पहले क्या करो, आपको एडवांस से आप प्लानिंग करके रख दोगे कि सपोज अगर साइक्लोन ने हिट किया, तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या प्लानिंग रिक्वायर्ड है इन एडवांस, ताकि हम लोग जो साइक्लोन जो हिट हो चुका है अभी, उस सिचुएशन को हम लोग कैसे डील करें। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ये वाला लिख के आप पॉइंट वाइज लिखोगे वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, कीप एन इमरजेंसी किट एट होम, वेरी इंपॉर्टेंट, सबके घर पे क्या होना चाहिए, इमरजेंसी किट होना चाहिए, दैट इज अ फर्स्ट एड बॉक्स। सेकेंड, स्टोर एनफ फूड इन वाटर प्रूफ बैग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्या करना चाहिए, पहले से ही एनफ फूड को स्टोर करके रख देना चाहिए इन वाटर प्रूफ बैग्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट, स्टोर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज कंटामिनेटेड वाटर कैन कॉज डिजीजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को पहले से स्टोर करके रख देना चाहिए इन एडवांस, बिकॉज वी नो दैट जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, इट कॉजेज वेरियस डिजीजेस इन ह्यूमन बींग, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, कीप फ़ोन नंबर्स ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, हॉस्पिटल, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रेडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी इमरजेंसी नंबर्स है लाइक पुलिस का, देन हॉस्पिटल्स का, आपके इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स का, देन रिलेटिव्स का, वो पहले से हमें रेडी करके रख देना चाहिए इन एडवांस। Make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles to safer places. हमें क्या करना चाहिए, नेसेसरी अरेंजमेंट पहले से ही करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा सपोज कोई एसेंशियल या फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस होल्ड गुड्स है, वो उसको देन आपके एनिमल्स को वो आप सेफर प्लेस पे शिफ्ट कर पाओ। So next is the question number 8. Which one of the following place is unlikely to be affected by a cyclone, whether it is Chennai, Mangaluru, Amritsar or Puri? We know that Chennai, Mangaluru और Mangalore and Puri ये सब क्या है, कोस्टल एरियाज है, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत हाई चांसेस होता है साइक्लोन होने का। तो लेस अफेक्टेड कौन सा हुआ, द आंसर विल बी अमृतसर।
Question number 9. Which of the statements given below is correct? First, in winter, the winds flow from land to ocean. In summer, the wind flows from the land towards the ocean. A cyclone is formed by a very high pressure system with very high speed wind revolving around it. The coastline of India is not vulnerable to cyclones. तो वन बाय वन लेट्स सी। इन विंटर सीजन क्या होता है, जो विंड फ्लो होता है कहाँ से कहाँ तक, लैंड से ओशन तक। तो ये तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, लैंड ज़्यादा ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू ओशन। तो इसलिए विंड कैसे फ्लो होता है, फ्रॉम लैंड टू द ओशन। एंड सेकंड आपका पॉइंट बोला था दैट इन समर द विंड फ्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द ओशन। ये तो सेम आपको बोल दिया, ये आपका उल्टा हुआ, दैट इज फ्रॉम ओशन टू द लैंड। तो ये आपका हो गया इनकरेक्ट। थर्ड में आपका एक जगह इनकरेक्ट है, दैट इज साइक्लोन इज फॉर्म बाय लो प्रेशर सिस्टम। तो यहाँ पे हाई प्रेशर की जगह होगा लो प्रेशर, तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो गया। एंड लास्ट स्टेटमेंट में जैसे बोला था कि कोस्टल एरियाज पे, दैट इज कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया पे क्या होता है, साइक्लोन ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमें पता है कोस्ट लाइन एरिया पे क्या होता है, साइक्लोन का चांसेस हाई होता है। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, योर फर्स्ट वन।